अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जिया को देखते हैं, जो कि हमारे मेल लीड मिस्टर शेंग के ऊपर चढ़ के बैठी थी। तो वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर किस करने लग जाता है। देन उसे बेड पे गिरा के किस करने लग गया था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जिया के एक्स बॉयफ्रेंड बोनिंग ने उसको बताया था कि हम अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे। पर जब वो उसके लिए केक लेकर गई, तभी बोनिंग को उसने किसी और लड़की जियांग के साथ देखा, जो बोल रही थी कि वो लड़की कौन थी, क्या वो मेरे जितनी ब्यूटीफुल है, क्या तुम उसे लाइक करते हो। बोनिंग कहता नहीं तो तुम्हें जेलस कराने के लिए बस मैं उसके साथ था। और दोनों हकड़ने लग जाते हैं। बट जिया की आंखों में आंसू आ गए थे और वो केक वहीं डस्टबिन में फेंक के आ जाती है बार में। और सीधा उसने आके हमारे मेल मिस्टर शेंग से पूछ लिया कि मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे। देन वो उसे बेड पे गिरा के किस करने लग गई थी और उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली होती है। नेक्स्ट डे डेली की तरह जिया हॉस्पिटल में अपनी नर्स की शिफ्टिंग करने आई थी। उसकी कलीग हुआन कहती है पहला स्कमबैग निकला तो उसको भुलाने के लिए दूसरा ढूंढ लेना चाहिए, पर कहीं तुम उसके साथ रिलेशनशिप बनाने का तो नहीं सोच रही। तुमने बताया कि वो काफी हॉट और हैंडसम भी है। जिया कहती है तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम दोबारा कभी मिलेंगे भी नहीं। पर जैसे वो गेट खोलती है, हमारे मेल मिस्टर शेंग को देख के हैरान थी, जबकि मिस्टर शेंग स्माइल कर रहा होता है। जिया को याद आता कल रात बार में उसने इसी लड़के से पूछा था और उसने भी हाथ पकड़ के हाँ कर दिया था। फिर डायरेक्टर सारे डॉक्टर्स और नर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाता है उससे कि डॉक्टर शेंग फॉरेन से स्टडी करके आए हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस हैं, इसलिए अब से ये तुम सबके चीफ डॉक्टर हैं। तो सब क्लैपिंग करके उसको वेलकम करते हैं। हुआन कहती है वाओ ये कितना हॉट एंड हैंडसम है, सुना है इसने बहुत सारी डिफिकल्ट सर्जरीज की हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। ये तो सच में बिल्कुल यंग जीनियस है। जी सोचती है कल रात मैंने बहुत सारा मेकअप लगा रखा था तो शायद ये मुझे पहचान ना पाया हो। बट तभी मिस्टर शेंग उसे देखकर कहता है तुम तो कल रात। वो बहुत डर रही थी तो कहता है तुमने कार एक्सीडेंट में कुछ लोगों को बचाया था। तो कहती है हाँ मैं बस वहीं से जा रही थी ना इसलिए। डायरेक्टर कहते हैं हाँ जिया बहुत अच्छी नर्स है। मिस्टर शेंग कहता है तो आगे से मेरा अच्छे से ध्यान रखना। तो वो मुंडी हिलाती है और फिर जाती सोच रही थी पता नहीं उसने मुझे पहचाना या नहीं। बोनिंग उसे देख कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, अब जब तुम मिली गए हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ, अब से हम सिर्फ कलीग हैं। वो कहता है वो तो हम पहले से कलीग हैं। तो कहती है मेरा मतलब सिर्फ कलीग, क्योंकि डेट तो हमने कभी किया ही नहीं था और मुझे मेरा टैबलेट वापस कर देना। जैसे वो बाहर आती है, एक लड़का कार लेके खड़ा था कि अंदर आ जाओ। नर्सेस कहती है ये तो वही रिच सेकंड जनरेशन पेशेंट है, जिया ने इसके हॉस्पिटल में केयर के कर दी, ये तो इसके पीछे पड़ गया, जबकि जिया ने इसको कितनी बार रिजेक्ट कर दिया है। वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी तो वो लड़का अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है जो जाकर उसे पकड़ लेते हैं। बोनिंग आता है पर गार्ड्स को देख के रुक जाता है, क्योंकि उस लड़के ने बोला था कि इसका सिर्फ बॉयफ्रेंड इसे छुड़वा सकता है। तो वहाँ पर मिस्टर शेंग आ जाता है तो वो पूछता है क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। मिस्टर शेंग कहता है तुम कहो तो मैं इसका बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, और सीधे जाकर उसकी मुंडी मोड़ देता है। उसके बॉडीगार्ड भाग के आते हैं। मिस्टर शेंग कहता है अगर तुम अभी पुलिस को बुलाओगे तो तुम्हारे ट्रीटमेंट में लेट हो जाएगा और ये फ्रैक्चर पूरी लाइफ टाइम रहेगा, गॉड भी नहीं तुम्हें बचा पाएगा। तो अच्छा होगा जाके पहले अपना ट्रीटमेंट कराओ वरना पैरालाइज हो जाओगे। वो लड़का तो हिल भी नहीं पा रहा था और कहता है दोबारा मैं कभी जिया से नहीं मिलूंगा, डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर शेंग कहता है डॉक्टर मू इस काम में एक्सपर्ट है, और उसको जल्दी से व्हील चेयर में बिठा के ले जाते हैं। जिया कहती है कल मैं पुलिस में जाके सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो कहता जरूरत नहीं है, ये पुलिस नहीं बुलाएगा। वो कहती है पर अगर इसने बाद में कुछ कंप्लेन कर दी तो कहती है अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम बोल देना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि कोई लड़का अगर किसी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा फिर तो उसे मार ही सकते हैं ना। जी एकदम हैरान थी तो हंसने लग जाता है क्या मैं अब मजाक भी नहीं कर सकता। चिंता मत करो सबको मैं देख लूंगा। तो थैंक यू करके चली जाती है। बोनिंग आके नर्सेस से पूछता है जिया कहाँ है। तो वो कहती है वो अभी की छुट्टी लेके नाइट शिफ्ट करेगी। दूसरी कहती है मिस्टर शेंग भी तो नाइट शिफ्ट करने वाले हैं, कहीं मिस्टर शेंग सच में उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने बोला भी था कि जिया उसकी गर्लफ्रेंड है। उसी लड़के के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल से लेके जा रहे थे क्योंकि उसकी पूरी गर्दन पट्टी बंधी हुई थी। तो बाकी नर्सेस कहती हैं मिस्टर शेंग ने मार के इसकी क्या हालत कर दी है, हमने तो सुना है मिस्टर शेंग हमारे मेयर के ग्रैंडसन है। पर सब जिया को छेड़ने लगती हैं। मिस्टर शेंग तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से 100 गुना बेटर है, उसने तुम्हारे लिए एक रिच लड़के से फाइट तक कर ली, अब तो सब तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में गैस कर रहे हैं। पर जिया उनको चुप करा देती है और सोचती लगता है मिस्टर शेंग ने मुझे सच में पहचान लिया। वैसे भी बड़ों के लिए वन नाइट स्टैंड करना कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, पर अगर ये बात हर जगह फैल गई तो मेरे इस हॉस्पिटल में रुकना नामुमकिन हो जाएगा, मुझे जाके उससे बात करनी होगी। फिर जब वो हॉस्पिटल से जा रही थी मिस्टर शेंग आकर कहता है चलो साथ में ब्रेकफास्ट करने चलते हैं और तुम मुझे ट्रीट देना। नर्सेस उन्हें देख रही थी
तो मुँह छुपाती उसके पीछे आती है। जबकि बोनी ये देख के गुस्से में था। वो दोनों नूडल खा रहे थे तो कहता है टेस्टी है। तो कहती है इस नूडल शॉप का ओनर यूनचेंग से है, ये नूडल बिल्कुल बचपन के सेम जैसे टेस्ट करते हैं। मिस्टर चेंग कहता है मैं भी यूनचेंग में 1 साल रहा था, पर वहाँ आने के बाद मुझे किसी और का खाना पसंद ही नहीं आता था। मेरे पेरेंट्स ने तो ये तक बोल दिया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए यूनचेंग से वाइफ ढूंढेंगे। वो कहती है यूनचेंग में बहुत सारी ब्यूटीज गर्ल हैं, तुम उनके साथ खेल सकते हो। मिस्टर चेंग कहता है तुम कब यूनचेंग वापस जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ जाके खेलूंगा। तो कहती है थैंक यू, तुमने कल मेरी हेल्प की थी, पर ऐसे भी मत करो वरना दूसरे में गलत समझेंगे। वो कहता है वो लोग गलत नहीं समझ रहे, मैं सच में तुम्हें चेस करना चाहता हूँ। तो हैरान थी कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो कहता है मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ, फोर्स थोड़ी ना करूंगा। तो कहती है हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। वो पूछता है क्यों। तो कहती है भले मैं तुम्हारे साथ एक बार सोई हूँ, पर मुझे ऐसे प्ले बॉय पसंद नहीं है। सब लोगों ने देखने लगे थे तो मुझ पाती है। तो हंस के कहता फाइनली तुमने मान ही लिया, मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही पहचान लिया था। वो कहता है अब ये मत बोलना कि तुम्हें फर्स्ट साइट मुझसे लव हो गया था। वो कहता है उस रात में तुम्हारे साथ इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हारी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गया था, बट तुम्हारे साथ सोने के बाद मेरी फीलिंग्स और बढ़ गई। तो कहती है मैं वन नाइट स्टैंड वाले के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, अगर मुझे पता होता कि हम दोबारा मिलेंगे मैं तुम्हारे साथ सोती ही नहीं। तो कहता है वो तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना। तो कहती है किसने कहा वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मिस्टर सिंह कहता है तुम उस रात नर्वसनेस के मारे कितना ज्यादा कांप रही थी। तो सोचती है मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में गई थी, मुझे थोड़ी ना पता था ये हाँ कर देगा। मिस्टर सिंह उसे फ्रेंड बनने के लिए पूछता है। तो कहती है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की हो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, अब से हम सिर्फ कलीग हैं। और अपना सामान उठा के भाग जाती है। फिर वो बैठी बुक पढ़ रही थी पर उसे बार बार मिस्टर चैंग की बातें याद आ रही होती हैं। इतने मॉर्निंग उसका टैबलेट वापस करने आ चाहता है और पूछता है कि घर पे कोई है। वो कहती है अब में ऐसा भी रिलेशनशिप नहीं है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं। उसे चिपटने लगा था तो धक्का मार देती है और तो उसके थपड़ा भी मार दिया था। अपने आप यहाँ से बाहर निकलते हो या पुलिस को बुलाऊं। बोनी कहती तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती, तुम तो मुझे पिछले 10 सालों से लाइक करती आ रही थी। जी कहती पहले मैं बेवकूफ थी पर अब नहीं लाइक करती। बोनी कहता है उस दिन मैंने उस लड़के के सामने तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का हाँ नहीं किया था और कुछ दिन पहले तुम्हारे कॉल्स नहीं उठाए थे, इसलिए तुम ये सब ड्रामा कर रही हो। तो कहती है ड्रामा तुम कर रहे थे टाइम से, अभी यहाँ से निकलते हो या मैं भगाऊं। तो गुस्सा चला जाता है। तभी न्यूज में देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जियांग किसी रिच सेकंड जनरेशन के साथ होटल में गई और उनके फोटोज खींच लिए गए। तो गुस्से में था। हुआन जियाजी को खाने के लिए बुलाती है और जैसे वहाँ पर मिस्टर शेंगा के बैठता है वो उठ के भाग जाती है कि तुम दोनों बातें करो। जियाजी समझ जाती है तो मिस्टर शेंगा तो उसे ब्लेम मत करना, उसने मेरे कहने पे तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो कहती है अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि हमारा स्टेटस भी सेम नहीं है, मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ। वो कहता है तो कोई बात नहीं, जब तुम हेड नर्स बन जाओगी तब हम पब्लिक कर देंगे। वो मना कर रही थी तो कहता है तुमने पहले मुझे उकसाया और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे मुझे जानती ना हो। उस रात क्लियरली मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। तो कहती है मैंने तुमसे हेल्प थोड़ी ना मांगी थी। मिस्टर चैंग कहता है पर उस रात तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। उसके मुंह पे हाथ रखने लगती है कि मुझे भी किसी को डेट नहीं करना। वो कहता है तुम्हें बस बेड पार्टनर चाहिए, तो हम इस बात को सीक्रेट रख लेंगे, जब तुम पब्लिक करने को बोलोगी तभी पब्लिक करेंगे। तो कहते तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती। वो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमारी छोटी सी लाइफ तो होती है, अगर उसमें भी हम ऐसे नखरे दिखाते रहे तो हमारे पास रोमांस करने का टाइम ही कहाँ बचेगा। क्या तुम अच्छे से अपनी लाइफ नहीं जीना चाहती, सैड रहना चाहती हो? क्या तुम उन सैड लोगों की वजह से खुद की लाइफ बर्बाद करना चाहती हो? वो हैरान तुम्हें पता है। तो कहता है हाँ, तुम उसी को अवॉइड करने के लिए तो नाइट शिफ्ट कर रही हो। चलो अब खाना खाओ, कितनी पतली हो गई हो। उसे खाना देने लगता तो स्माइल करती है। फिर वो उसे कार से छोड़ने आया था तो बोनी गुस्से में था अच्छा इसलिए ब्रेकअप किया। जैसे घर आता उसकी गर्लफ्रेंड जियांग सिगरेट पी रही थी और पूरे घर में गंदगी कर रखी होती है। उसे देखते चिपटने लग जाती है बट वो दूर कर देता है और उसे ब्रेकअप करके चला गया था तो वो गुस्से सामान फेंकने लग जाती है। हॉस्पिटल में बोनिंग जियाजी को पकड़ के कोने में ले जाता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है एक बार में समझ नहीं आता क्या, बोला ना हम सिर्फ कलीग हैं। और गुस्से से आने लगती है तो जियांग उसे जाते हुए देख लेती है कि वही लड़की है ना और बाहर जाके पूछने लग जाती है कौन सी लड़की बोनिंग के ऑफिस में थी अभी। और वो उसे खींच के अंदर ले जाता है तो चिल्लाने लगी थी तुम मुझसे बचा रहे हो, उसकी वजह से मुझसे ब्रेकअप किया। जिया गुस्से में जाके गेट खोल देती है। मैं अभी इसके ऑफिस में थी, बताओ क्या काम है। जियांग कहती है लगता तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। जिया कहती है मुझे नहीं पता इसने तुम्हें क्या बताया है, पर जब इसने मुझे डेट करना स्टार्ट किया ये सिंगल था और तुम्हारे वापस आने पे मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। जियांग उल्टा सीधा बोलने लगी थी ब्रेकअप के बाद भी तुम इसके पीछे पड़ी हो। तो उसके मुंह पे पानी फेंक के मार देती है। मेरा इस बोनिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपस का मैटर सॉल्व करो, मेरे पे इल्जाम मत लगाओ। इससे पहले जियांग कुछ करती बोनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती है क्यों नहीं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करूँ, तुम एक डॉक्टर हो और ये एक फीमेल स्टार है, दोनों एक दूसरे के एकदम परफेक्ट हो। जैसे जियांग उसके मारने लगी थी बोनिंग हाथ करके रोक देता है कि मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं जिया को लाइक करता हूँ, और बाहर जाके सबको अनाउंस करने लगा था। जिया तो एकदम हैरान थी। तभी वहाँ पर मिस्टर शेंगा चाहता है और जिया को पकड़ के अपने क्लोज कर लिया था
ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसके बारे में क्या बकवास कर रहे हो, वरना बाकी लोग समझेंगे मैं मिस्ट्रेस हूँ। और जियांग से कहता है तुम तो सेकंड जनरेशन हैन के साथ हो ना, तो यहाँ पर हॉस्पिटल में बोनिंग से बहस क्यों कर रही हो। वो मान नहीं रही थी, तभी मिस्टर चैंग हैन को कॉल मिला देता है, जो कहता है हाँ कल रात मैं जियांग के साथ होटल में था। तो जियांग कहती है मिस्टर चैंग तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मिस्ट्रेस बोल रही थी, जबकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पे पूरा भरोसा है। उसका बोनिंग से नॉर्मल रिलेशनशिप था और नॉर्मली ब्रेकअप हो गया, और अभी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो खबरदार अगर उसके बारे में झूठे रूमर्स फैलाए तो। जियांग जाने लगी थी तो कहता है रुको, मेरी गर्लफ्रेंड पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर यहाँ से भाग रही हो। तो वो सॉरी बोलती है। मिस्टर चैंग कहता है अगर तुम माफ नहीं करना चाहती तो माफ मत करना। वो कहती है बोनिंग ने मुझे क्लियरली बोला था कि जब उसने मुझे डेट किया वो सिंगल था, और तुम दोनों के बीच में जो भी हो रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझ पे ब्लेम लगाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पता चलते ही मैंने इसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे थोड़ी ना पता था ये बोनिंग मुझसे झूठ बोल रहा है। जियांग के जाते ही मिस्टर चैंग बोनिंग को अंदर ले जाता है, पर अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो सब लोग भागकर जाकर गेट खोलते हैं, तो पता चलता है मिस्टर चैंग बोनिंग की बुरी तरह से धुलाई कर रहा है। जिया जी कहती प्लीज फाइट करना बंद करो, तो उसके कहने पे रुक जाता है कि अगर आप जिया जी को परेशान करा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और तो और उसका हाथ पकड़ के सब लोगों को वार्न कर देता है कि अब से कोई जिया जी के बारे में रूमर्स फैलाता ना मिल जाए। सबके सामने उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। वो देखती है उसके हाथ पे चोट लग गई, तो पूछता तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है ये तो मुझे पूछना चाहिए। वो कहता मैं तो ठीक हूँ, और उसका हाथ देखने लगता है ये खरोच कैसे लगी। एक डॉक्टर उन्हें देखता है कि उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, तो भाग जाता है। मिस्टर चैंग कहता है अब सबको पता चल गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, कहीं ऐसा ना हो कल तो मुझे डंप कर दो। बट वो हंसते उसके मेडिसिन लगाने लग जाती है, और साथ में उसकी चोट पे फूंक भी मार रही थी, और कहती है वो जियांग जो बोल रही थी। तो कहता है मुझे तुम्हारे एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछती है फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है मैंने बताया था कल हम बेड पर। तभी वो उसका मुंह बंद कर देती है। देन उसका हाथ पकड़ के उससे मेडिसिन लगाने लगता है कि मुझे तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की चाहिए। वो कहती है पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। वो कहता है मैं भी उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो खाना खा रहा था उसको डायरेक्टर कॉल आता है, जो कहता है मैंने सुना तुम दोनों के बारे में, मैं हैंडल कर लूंगा। वो कहता है देख रहा अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसका थैंक यू करती है, अगर कल तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो सब मुझ पे हंसते, पर तुमने खुद को इस सब के बीच में क्यों डाला। वो कहता है अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम्हारे नूडल्स इतने टेस्टी हैं। वो उसके साथ पिछले मोमेंट्स याद करती है और कहती है तो इसका मतलब हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप हुई। वो कहता और नहीं तो क्या, अब क्या तुम पब्लिक में मेरे कपड़े फाड़ना चाहती हो। जिया जी को लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो उठ के जाने लगा था, पर उसके क्लोज वो कहता है क्या हुआ, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं। वो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो उसका फेस पकड़ के उसे किस कर लेता है। मैं तो खुद छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर मुझे डर है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो हंसती है तो वो स्माइल करता चला जाता है। फिर जब वो उठती है तो मिस्टर चैंग का उसको मैसेज आया होता है कि जब उठोगी मुझसे कांटेक्ट करना। तो उसे कॉल करती है और पूछती है क्यों तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। वो कहता है जब से तुम्हारे बारे में सोचता हूँ नींद उड़ जाती है। तो कहती है मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है, मेरे पास स्लीपिंग पिल्स नहीं है। तो कहता है मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। तो वो भागा जाकर जल्दी से नाइट ड्रेस पहन लेती है और सोचती है ऐसे को लग रहा है जैसे मैं उसका वेट कर रही हूँ। अलग अलग ड्रेस पहन के ट्राई करती है और फोन लेके उसका वेट कर रही थी। जैसे मिस्टर चैंग वहाँ पे आता है दोनों एक दूसरे को पकड़ के किस करने लग जाते हैं। वो उसे बेड पे गिरा देता है और स्माइल कर रहा था। तो कहती है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। तो कहते जल्दी नहीं है, मैंने बहुत टाइम से वेट किया था ना। तो कहती है मैं भी तुम्हारे बारे में पूरा टाइम सोचती रही। और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वो दोनों नॉन स्टॉप किस किए जा रहे थे और साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट में एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। तो बातों बातों में उससे पूछती है मुझे ऐसे क्यों लगता है तुम मेडिकल जीनियस से भी ज्यादा कुछ और हो। तुम्हें बोनिंग और जियांग के बारे में इतना कुछ कैसे पता। तो कहता है मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ, जियांग मेरे पीछे भी पड़ी थी। वो हैरान क्या तुमने एक दूसरे को डेट किया। तो कहता है नो वे, बचपन में हम नेबर्स थे। वो मुझे चेस करने लगी, मैंने मना कर दिया तो वो बोनिंग के पीछे पड़ गई। मैं उनको सिर्फ 6 महीने के लिए जानता था और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी जियांग ने पता नहीं कितने लोगों को डेट किया है। तो कहती है इसका मतलब बहुतों को चीट किया होगा। अच्छा हो तुम बच गए। और उसके गाल नोचने लगे थे तो वो उसे किस करने लग जाता, गुदगुदी कर रहा था। तो कहते रुको रुको। देन वो दोनों साथ में कार में आते हैं। तो कहते तुम पहले जाओ। वो पूछता तुम। तो कहती मैं बाद में आऊंगी, हम दोनों साथ में जाएंगे। वो पूछता क्यों तुम्हें डर लग रहा है। तो कहती है तुम इतने टाइम से फॉरेन में थे, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे लोग कितनी बातें बनाते हैं, हमें सीक्रेट रखना ही होगा वरना मैं हॉस्पिटल में नहीं रह पाऊंगी। तो मिस्टर चैंग मान जाता है। वो क्लोजो कहती है घर जाके मैं तुम्हें रात में टेस्टी खाना बना के दूंगी और उसे किस कर देती है। तो वो कहता है तुम जाओ मैं कार पार्किंग करके आता हूँ। जैसे वो कार में से निकल के जाने लगी थी उसके कलीग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बट मिस्टर चैंग जानबूझ के विंडो खोल के आता है।
मैं सर्जरी करके 1 बजे फ्री हूँगा, तो मेरे साथ खाना खाना। तो वहां हंसने लगी थी और कहती तुम्हें क्या लगा सीक्रेट से बात बन जाएगी, तुम तो पूरे हॉस्पिटल में फेमस हो गई हो। जी अच्छी कहती मुझे नहीं लगता कोई अच्छी बात है ये। हुआन कहती क्यों नहीं है, मिस्टर चेंग हमारे हॉस्पिटल का फेमस डॉक्टर है, मुझे नहीं पता था वो बोनिंग स्कमबैग निकलेगा। अच्छा हो तुमने ब्रेकअप कर लिया। जिया को समझ नहीं आ रहा तो वो किस पे भरोसा करे, क्योंकि उसका रिलेशनशिप से विश्वास उठ गया। तो हुआन कहती है इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, दुनिया में कितने लड़के हैं, सब बोनिंग की तरह बुरे नहीं होते, क्या पता मिस्टर चैंग को गॉड ने तुम्हारे लिए भेजा हो। तभी वहाँ पे बोनिंग का कहता मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहती जो बोलना यही बोलो। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर चैंग मुझसे बेटर है, उस पर भरोसा मत करना, वो पक्का तुम्हें सेट करेगा। जिया जी कहते सब तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं होते, और हुआन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर चैंग के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने आई थी, तो वो पैकेट्स का पूरा बॉक्स उठा लेता है। जिया जी हैरान थी क्योंकि वहाँ लोग खड़े थे, बट वो तो और ज्यादा बॉक्सेस रखने लग जाता है और कहता है अगर तुम्हें एम्बेरसमेंट हो रही है तो तुम मेरे से हो सकती हो। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है। वहाँ पे मिस्टर चैंग को उसके सीनियर मिल जाती है कि तुम्हें तो बहुत टाइम बाद देखा है। तो मिस्टर चैंग उसको बताता है कि जब मैं फॉरेन में था तो ये मेरी सीनियर थी और ये मेरी गर्लफ्रेंड जिया जिया है। वो उन दोनों को हाथ पकड़े देखती तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, और भाग जाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ उसे घर ले आता है। तो वो पूछती है क्या सच में वो सिर्फ सीनियर थी, क्योंकि तुम लोग थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। तो कहता है कहीं तुम्हें ये शक तो नहीं हो रहा कि हम दोनों में कुछ ऐसा वैसा रिलेशनशिप है। तो पूछती है क्यों नहीं हो सकता। वो कहता है वो मैरिड है और उसका हस्बैंड उसका फर्स्ट लव है। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जिसके बहुत सारे एक्सेस हो। वो हमें मुंडी हिलाती है तो हंस पड़ता है कि मैं मानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं हर तीसरी चौथी लड़की मेरी एक्स होगी। तो कहते सॉरी सॉरी मैंने फालतू में तुम पे शक किया। तो उसे पकड़ के सराहने लग जाता है गलती मेरी है जो तुम्हें इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है। वो कहते अच्छा खुद की तारीफ कर रहे हो, सीधे सीधे बोलो कि तुम बहुत हॉट एंड हैंडसम हो। तभी उसको उसके फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है कि फॉरेन से आ गए, अपने फ्रेंड से भी नहीं मिलते आप, जल्दी आओ हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो कहती तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलने जाना चाहिए, मुझे घर पे कुछ काम है। वो पूछता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो कहती मेरे नर्स वाला होमवर्क है। तो कहता है मुझे नर्स वाले पेपर्स नहीं आते। फिर उसको जल्दी से भेज देती है कि लेट मत हो जाना। मिस्टर चैंग बार में जाता है तो उसके फ्रेंड ने पहले से उस लड़की को बुला के रख रखा था। मिस्टर चैंग कुछ बोलने वाला था तो वो कहती है इसको ब्लेम मत करना, मैंने इसे करने को बोला था। मिस्टर चैंग गुस्से में तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। उसका फ्रेंड कहता तुम दोनों बातें करो और वहाँ से भाग जाता है। लिन कहती है तुम मुझे अवॉइड भी कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा भी दिखा रहे हो, क्या तुम मुझसे मिल भी नहीं सकते। मिस्टर चैंग वाज लाइक मैं तुमसे क्यों मिलूं। लिन कहती तुम मेरे पीछे पीछे इस शहर तक आ गए हो, क्या तुम्हें ये बचकाना नहीं लगता। मिस्टर चैंग कहता वेट गलत मत समझना, तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारे पीछे शहर में आया हूँ, इतना ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। तो कहती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो कहता कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना हमें अकेले छोड़ दो। लिन कहती मुझे पता तुम गुस्से में हो, भले तुम ये सब बदले के लिए कर रहे हो, पर तुम्हें ऐसे खुद को मुझसे बदला लेने के लिए खुद को ऐसे टूल यूज नहीं करना चाहिए। क्या तुम उस नर्स को लव करते हो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं उस नर्स के साथ भी फेयर नहीं है। मिस्टर चैंग कहते बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता सब तुम्हारे जैसे है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो चलती बनो, दोबारा मेरे सामने भी मत आना। अगर कोई हमारे बारे में बात करे तो पहले मना कर देना, और अगर हम कभी हॉस्पिटल में मिल पड़े तो ऐसे प्रिटेंड करना हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। और गुस्से से वहां चले जाता है। इधर जिया जी बार बार अपने फोन में देख रही थी और फिर मिस्टर चैंग को मैसेज करने लग जाती है क्या तुम डल्ली हो, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँ, घर पहुंच के मुझे मैसेज कर देना। पर बाद में मैसेज डिलीट कर देती है और फिर डायरेक्ट उसे कॉल कर लेती है। इधर मिस्टर चैंग ड्रिंक करने पे लगा हुआ था, उसे जिया जी कॉल आता है तो उठा लेता है। वो पूछती तुम डल्ली हो, तो कहता हाँ मैं घर पे हूँ, सोने जा रहा हूँ, कल तुमसे मिलूंगा। तो वो ओके बोल के फोन काट देती है, बट उसे जिया जी की याद आ रही थी। इधर जिया जी सोने वाली होती है, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी आकर देखती है मिस्टर चैंग वहाँ पे आ गया, तो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। वो कहता है मैंने तुम्हें मिस किया, तो भाग कर जाकर उसको हक कर लेती है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारे घर पे लंबे टाइम के लिए रुक सकता हूँ। जिया जी हाँ करते तो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। देन उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दूसरी नर्स आके जिया जी का थैंक यू करती है, तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडपा ठीक हो गए। तो कहती है सर्जरी तो मिस्टर चैंग ने की थी, तो मेरा थैंक यू कर रही हो। वो नर्स कहती है डॉक्टर चैंग ने भी तुम्हारे लिए टाइम निकाला था, तुम्हारे कहने पे ग्रैंडपा की सर्जरी के लिए टाइम निकाला, वरना पता नहीं ग्रैंडपा को और कितना वेट करना पड़ता। तो अभी ये रख लो, किसी और दिन तुम्हें डिनर की ट्रीट दूंगी। और हम देखते हैं जिया के पास बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी की हेल्प करती रहती है। इतने में डायरेक्टर आकर कहते हैं इस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर चैंग को दे आओ। हुआन कहती है मुझे लगता है डॉक्टर चैंग तुम्हारे लिए काफी सीरियस है, वो एक बार भी इस बात को मना नहीं करता कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। इनफैक्ट वो तो यही चाहता है उल्टा कि पूरी दुनिया को पता चल जाए तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। क्या इतनी सिक्योरिटी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जिया जी कहते मुझे लगता है वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर रहा है। हुआन कहते जब तुम खुद ही अच्छी हो तो तुम भी तो बेस्ट डिजर्व करती हो, तो इतना तो ओवरथिंक मत करो। वो स्माइल करने लगती है। इतने में डॉक्टर चैंग आकर कहता है
छुट्टी के टाइम हो गया है। हेड नर्स जिया वो हैरान थी तो बताता है कि इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे पेपर्स पास कर दिए, तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन करने आया हूँ। बार बार उसको हेड नर्स बोल रहा था तो वो उसे पकड़ के वहाँ से भगा के ले जाती है। एक साइड में ले आई थी, अभी तक हमने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया है, तो तुम सबके सामने मेरे साथ अच्छा भी मत करो वरना सबको शक होगा। तो कहता है मैं तो बस एडवांस में कांग्रेचुलेशन कर रहा था। कहती है पर तुम कोई मामूली डॉक्टर थोड़ी ना इतने फेमस हो। वो कहता है अगर हम अनजान बनने की कोशिश करेंगे ना तब सबको शक होगा कि हम नाटक कर रहे हैं। तो क्या आज रात तुम सेलिब्रेट करना चाहती हो? पूछती है कहाँ सेलिब्रेट करना है। वो उसको बेड के इशारे कर रहा था तो उसको मार के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो पूछती है तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो? वो कहता है आज मैंने अपनी पूरी एनर्जी का यूज किया है। तो कहती मैं उसकी बात नहीं कर रही, मेरा मतलब तुम मेरे साथ जनरली अच्छा बिहेव करते हो। तो कहता है तुम्हारे साथ नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? जब से मैंने तुम्हें चेस करना स्टार्ट किया है मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया, मेरा विश्वास करो। कहती है कितना अच्छा होता अगर मैंने सबसे पहले तुम्हें लाइक किया होता। वो कहते इतना लेट भी नहीं हुआ है और दोनों किस करने लग जाते हैं। वो स्माइल करता हुआ ब्लैंकेट ढक लेता है। फिर नेक्स्ट डे सारी नर्सेस उसे कांग्रेचुलेशन कर रही थी कि तुम अब तो हेड नर्स बन गई हो। एक डॉक्टर आके बताता है कि डॉक्टर शेख ने पार्टी रखी है और सबको नाइट क्लब में इनवाइट किया है। सुना है उनकी वहाँ पे गर्लफ्रेंड भी आने वाली है। बाकी नर्स कहती है नाइट क्लब वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, 4000 पर पर्सन लगते हैं। सच में डॉक्टर शेंग तो बहुत रिच है। मिस्टर शेंग आकर कहता है आप सब इनवाइटेड हो तो सब खुश होकर जाने लगते हैं। जी कहती है मैं नहीं आ पाऊंगी। वो पूछता है क्यों? तो कहती है मुझे काम है। मिस्टर शेंग कहता है अगर तुम ऐसे करती रहोगी ना तो मैं सबको बता दूंगा हमारे बारे में, तुम्हें कल आने पड़ेगा, मुझे तुम्हें कल ट्रीट भी तो देनी है। और उसे पकड़ के ले जाता है पर सामने से उसके सीनियर और लिन भी मिल जाते हैं। सीनियर कुछ बोलने लगी थी तो मिस्टर शेंग कहता है मेरी गर्लफ्रेंड हेड नर्स बन गई है ना तो कल मैं पार्टी देने वाला हूँ। सीनियर कहती मैं नहीं आ पाऊंगी पर लिन उसको कांग्रेचुलेशन करती है और जिया से पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो? जिया कहती है हाँ मैंने सुना था कि हमारे हॉस्पिटल में एक न्यू ब्यूटीफुल कार्डियक डॉक्टर आई है, उसकी प्रोफेशनलिटी भी अच्छी है। लिन हंसती है कि मैं भी तुम्हें जानती हूँ। बट मिस्टर शेंग पहले ही जिया को पकड़ के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब चीयर्स करके ड्रिंक कर रहे थे और कहते हैं कि अगली बार हमें सीधा वेडिंग पार्टी पे बुलाओगे। मिस्टर शेंग कहता है समझो कि शादी में तुम लोगों को टिकट पक्का है। बट उसको फोन आ रहा था तो वो वॉशरूम चला जाता है। जिया कुछ अजीब लग रहा था। लिन कहती है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई थी पर मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकती तुम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करो। वो कहते तुम्हें पिछली बार बताया तो था मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर वो जबरदस्ती चिपटने लग जाती है कि मैं तुमसे अभी प्यार करती हूँ, जबकि वो उसे धक्का मार देता है। तो वो कहती है तुम उस नर्स की क्लोज सिर्फ मेरी वजह से चाह रहे हो ना, मुझे जेलस कराने के लिए। मैं कार्डियक डॉक्टर हूँ और वो एक मामूली सी नर्स है, तो मुझे नीचे दिखाने के लिए तुमने जानबूझकर मुझसे इंफीरियर लड़की ढूंढी है ताकि तुम उसको पैम्पर कर सको। तो मिस्टर चैंग गुस्से में ये बोल देता है कि चाहे फिर तुमसे कोई शॉर्ट और टॉल हो, कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, अच्छी दिखे या ना दिखे, तुम्हारे अलावा मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोबारा मेरे पास आई ना तो मैं उस नर्स से शादी कर लूंगा। जैसे पलटता है वो उसे हक्का लेती है जबकि जिया ने सब सुन लिया था। मिस्टर चैंग भागकर उसके पास आता है तो कहती है मैं वापस जा रही हूँ। वो हाथ तक करते चलो साथ में घर चलते हैं, बट वो पीछे कर लेती है। लिन कहते सॉरी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मिस्टर चैंग कहते तुम जाओ यहाँ से। जिया कहती है तुम इसके साथ जाओ, मैं सबके सामने खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। और गुस्से से वॉशरूम में आती है तो बेचारी रोने लगी थी। सब लोग सिंगिंग कर रहे थे, वो बाहर बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। जिया वहाँ पे आती है तो वो सब कहते हैं आओ बैठो, तो वो जाके बैठ जाती है। सारे कलीग्स जोक कर रहे होते हैं तो वो जानबूझ के अंदर से रो रही थी बट फिर भी बाहर से हंसने का नाटक करती है। मिस्टर चैंग उसे देख रहा था तो टिश्यू निकाल के उसके आंसू साफ करने लगता है। गर्ल्स कहती तुम दोनों में कितना प्यार है। मिस्टर चैंग को देख के तो लगता है जैसे अपना रिलेशनशिप तोड़ के इसको डेट कर लो। वो खड़ी हो कहती है अच्छा फिर मैं तुम्हें मिस्टर चैंग को देती हूँ। गर्ल्स कहती है तुम सच में दोगी? तो कहती जो झूठ बोलेगा वो इडियट होगा। मिस्टर चैंग खड़ा होकर कहता है मुझे डंप करना इतना आसान नहीं है, मैं तो तुम पे डिपेंडेंट हूँ। बट वो तो ड्रिंक उठा लेती है। थैंक यू सबका यहाँ पे आने के लिए। वो पूछते ऐसे को लग रहा था जैसे तुम छोड़ के जा रही हो। जिया ड्रिंक करने लगती है और फिर नेक्स्ट सीन में गुस्से से आके मिस्टर चैंग का सारा सामान पैक करने लगती है। अपना बोरिया बिस्तर लेके निकलो यहाँ से। वो उसे पकड़ के कहता है मेरी बात तो सुनो, मैंने लिन के साथ ब्रेकअप करने के बाद ही तुम्हें चेस किया है। जब से तुम्हारे साथ में हूँ उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा और मैं उसके पास इसलिए गया था ताकि उसे एक्सप्लेन कर सकूं कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो पूछती है फिर मैं क्यों? मैं हमेशा जानना चाहती थी तुम जैसे इतने टैलेंटेड और फेमस डॉक्टर को मेरे जैसी लिटिल नर्स क्यों पसंद आएगी। अब पता चला क्योंकि लिन ने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया था और तुम्हें पता चला कि मैं रोड साइड पे लोगों की जान बचाती हूँ। मैं यूजिंग विलेज से हूँ और मेरा कोई भी एजुकेशन लेवल हो, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाइट वेट बॉडी टाइप क्या है। बस मैं एक लड़की हूँ और तुम्हें तो बस लिन को बताना था कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है। उसका हाथ पकड़ कहता है मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में ऐसा बोल दिया था बट मेरे रियल में वो मतलब नहीं था। तो वो हाथ छुड़ा लेती है तुम तो बोरिंग से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। कम से कम उसने किसी को कुछ बताया तो नहीं था और तुम तो मुझे पिछले 4 महीने तक बेवकूफ बनाते रहे। अब तो तुम्हें सब कुछ मिल गया है। लिन ने वापस आकर अपनी गलती मान ली। वो कहता है पर मैं उसके साथ नहीं हूँ और ना ही कभी होऊंगा।
मैं अब तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहती है मुझे नहीं चाहना तुम किसे लाइक करते हो और ना ही तुम्हें अपनी गलती मानने की जरूरत है। इनफैक्ट हम दोनों ही सेम थे। हम दोनों ने अपने एक्सेस को भुलाने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया। वो सॉरी बोलता है बट वो उसके कपड़े निकाल के फेंक देती है कि जाओ यहाँ से। वो कहता है मैं ब्रेकअप को नहीं मानता। तो कहती है बोनिंग ने भी सेम यही लाइन बोली थी, तुम लोगों ने क्या सेम जगह से ट्रेनिंग ली है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं मानता हूँ तुम डिसअपॉइंट हुई हो पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। मुझे पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये लास्ट बार है, मैंने कोई गलती की है, इससे दोबारा नहीं होगी। तो कहती है अच्छा क्या होता अगर मैं तुमसे शादी कर लेती, उसके बाद मुझे पता चलता कि मेरे हस्बैंड ने तो मेरा फायदा उठाया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हर्ट करने के लिए। तो कहता है मैं अभी ब्रेकअप के लिए रेडी नहीं हूँ। तो कहती है ब्रेकअप का मतलब हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना होगा। तो कहता है ठीक है मैं गंदा ही सही, और उसे हक करने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। उसे धक्का मार देती तुम क्या पागल हो गए हो। तो कहता है हाँ मैंने अपनी गलती मान ली है, तुम मेरे साथ जो मर्जी कर सकती हो पर मैं ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला था ना तुम मुझे जितना अच्छा समझती मैं उतना हूँ नहीं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। वो कहते तुम्हें क्या लगता है दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ रहने के बजाय मैं अपना मजाक ही बनवा लूंगी। मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुंची हूँ, तुम तो ऑलरेडी इतने फेमस हो, तुम्हें तो जो मिलना था वो मिल गया। लिन भी अपनी गलती मान के तुम्हारे पास वापस आ गई है, कम से कम मुझे तो बख्श दो। मुझे इस पोजीशन को पाने के लिए 7 साल लगे हैं। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं ऐसी जॉब पे डिपेंड हूँ। और उस धक्के मार के बाहर निकाल देती है, उसका सामान भी बाहर फेंक देती है, रोते हुए गेट बंद कर लेती है। फिर वो वहाँ हर जगह की सफाई कर रही थी बट उसे बार बार हर जगह पे मिस्टर शेंक के साथ वाले मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं, तो और ज्यादा रो रही थी और रोते रोते वहीं गिर जाती है। मॉर्निंग में उठती है तो नीचे पड़ी हुई थी। नेक्स्ट डे मिस्टर शेंक हॉस्पिटल में नर्सेस से पूछता है कि जिया जी नहीं आई। तो हुआन कहती है उसने 2 हफ्तों की छुट्टी ली है। जिया जी ने छुट्टी मारी तुम्हें नहीं पता। तो वो उसे मैसेज करता है बट उसने तो उसको ब्लॉक कर दिया था। मिस्टर शेंक उसे हॉस्पिटल के नंबर से कॉल करता है बट नहीं लगता। तो वो उसके घर पे देखने आता है बट वो खाली था। तो नेबर बताती है कि वो तो यहाँ से चली गई। वो पूछता है कहाँ गई है। तो कहती है मुझे नहीं पता, कल मैंने उसे सूटकेस लिजाते हुए देखा, उसकी रो रो की आंखें लाल हो रही थी। तो वो भागता है। इधर जिया हॉस्पिटल आती है। इनफैक्ट उसके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था जो अभी स्कूल में है। डॉक्टर बताते हैं कि ये भी बेटर है। उसे रोता देख उसका ब्रदर कहता है सिस्टर सैड मत हो, मैं अभी टपका नहीं हूँ। अगर मैंने इस कंपटीशन में मेडल जीत लिया तो ब्रदर इन लॉ के साथ खाने पे चलूंगा। वैसे ब्रदर इन लॉ कहाँ है। तो कहती है मेरा उससे ब्रेकअप हो गया और मुझे अभी प्रमोशन भी मिला है। वो कहता है सिस्टर काफी लेट हो गया है, तुम्हें रेस्ट नहीं करना। तो वो चुपचाप जाके साइड पे लेट जाती है बट अपना मुंह बंद करके रो रही थी ताकि उसके ब्रदर को उसकी आवाज ना आ जाए, जबकि उसका ब्रदर उसको देख रहा था। फिर मिस्टर शेंग हॉस्पिटल आता है और देखता है वो दोनों ब्रदर सिस्टर सो रहे हैं। तो वो अपना ब्लेजर उतार कर उसको ढक देता है। जैसे वो उठते उसको देखती है, उसका ब्लेजर फेंक के मारती है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने डॉक्टर से तुम्हारे ब्रदर की रिकवरी के बारे में पूछा, तुम इसको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा सकती हो, तुम्हारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट भी हो जाएगा। वो कहती है तुम्हारी गेम ओवर हो गई है, अब तुम्हें मेरे साथ ये खेल खेलने की जरूरत नहीं है। लिन वापस आ तो गई है। वो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर वो कहती चले जाओ यहाँ से। तो कहता अभी हम अपना मैटर थोड़ा साइड में रखते हैं, शहर में मुझसे बेटर ऑर्थोपेडिक सर्जन कोई भी नहीं है। तुम्हें अपने ब्रदर का इलाज कराना है तो उसको मुझे दे दो, मैं उसकी सर्जरी करूंगा। वो कहते तुम्हारे बजाय तो मैं बोनिंग के पास ही ना चली जाऊँ, अब जाओ यहाँ से। वो कहता मैं तुम्हारे ब्रदर से मिलने आया हूँ, जब वो ठीक हो जाएगा चला जाऊंगा। तो कहती है मैंने उसे बता दिया कि हमने ब्रेकअप कर लिया है। वो कहता ठीक है मैं फिर से तुम्हें चेस करूंगा। तो मैं तुम्हें पहले लाइक करने का कोई नाटक नहीं कर रहा था, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। बट वो अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो बाहर खड़ा हुआ उसको देख रहा था। तो नर्सेस कहती है ये हैंडसम बॉय फिर से आ गया, पिछले 1 हफ्ते से रोज आ रहा है, लगता है अंदर इसके कोई फैमिली मेंबर है जो इससे मिलना नहीं चाहते। तभी बेचारा बाहर से खड़ा होकर देखता है। लीना आकर कहती है तुम कब तक मुझे ऐसे टॉर्चर करोगे, मैंने अपनी गलती मान तो ली है। पर वो गुस्से से पकड़ के साइड ले आता है कि तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती, हमारा ओवर हो गया है। लिन कहती है मैं किसी के साथ सोई हूँ, तुम भी तो जिया जी के साथ सोए हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम भी मुझे माफ कर दो। वो कहता है क्योंकि मैं जिया जी से प्यार करता हूँ, मैंने कभी तुम्हें दोबारा डेट करने के बारे में सोचा भी नहीं, और मैं सिर्फ जिया जी के साथ ही रहना चाहता हूँ। पछतावा तो मुझे हो रहा है, तुम्हारा और मेरे मैस की वजह से जिया जी को कितना एम्बेरसमेंट हो रहा है। लिन कहती है वो मुझसे बेटर कहाँ है। तो कहता है चली जाओ यहाँ से, अगर दोबारा तुम्हारी वजह से मेरे और जिया जी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा, और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। इधर जिया जी का ब्रदर कहता है सिस्टर अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन का रेस्ट ले लो, फिर नेक्स्ट मंथ हम साथ में न्यू ईयर पे घर चलेंगे। देन वो कार में बैठ के चला जाता है। स्कूल वालों ने उसके लिए एक्सपर्ट सर्जन डॉक्टर शेंग को बुलाया था कि अब से ये तुम्हारी ट्रेनिंग करेंगे। मिस्टर शेंग हाथ आगे करता है और बताता है कि तुम्हारी सिस्टर मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो उससे हैंडशेक नहीं करता। मिस्टर शेंग कहता है मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, जिससे तुम्हारी सिस्टर बहुत गुस्सा है। ब्रदर पूछता है कौन सी गलती। तो कहता है मैंने उसे पैसों का धोखा नहीं दिया है, डोंट वरी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझ पे चीट किया था और स्टार्टिंग मैंने जिया जी को इस वजह से चेस भी किया था, बट तुम्हारी सिस्टर बहुत अच्छी है, मुझे वो सच में पसंद आने लगी। वो इतनी अच्छी है कि मैं उसके सामने पास्ट की बातें भी नहीं करना चाहता और हर दिन उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। पर अब उसको पता चल गया मैं उसे चेस क्यों कर रहा था, वो गुस्सा है। तो ब्रदर कहता है उसे गुस्सा होना नहीं चाहिए था क्या,
वो कहता ऑफ कोर्स होना चाहिए, पर गुस्से में उसे मुझे मारना चाहिए, हेट करना चाहिए। उसने कुछ भी नहीं किया, बस मुझसे ब्रेकअप कर लिया। पर मैं तुम्हारी सिस्टर को बहुत मिस करता हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। बट उसका ब्रदर उसके थप्पड़ मार देता है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें मारूं। मिस्टर चेंग कहता ठीक है, तुम मुझे मार लेना, पर पहले ठीक तो हो जाओ। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं था, मेरा बस चलता तो अपनी लाइफ में से अपने पास्ट को डिलीट कर देता, पर तुम्हारी सिस्टर के साथ मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी उसे मनाने में हेल्प करो। उसका ब्रदर कहता है मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरी सिस्टर के लायक ही नहीं हो, और मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता क्योंकि मेरी सिस्टर को चिंता होगी, तो उसको परेशान करना बंद करो। मुझे पता है मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, उसे बहुत लोग लाइक भी करते हैं। तभी मिस्टर चेंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है डायरेक्टर का, जो बताता है कि तुम्हारे और लिन की फोटोज इंटरनेट पे वायरल हो गई है, तो जल्दी आओ, सब तुम दोनों के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं। मिस्टर चेंग जाने से पहले जिया के ब्रदर का नंबर ले जाता है कि मैं उसको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रखना। हॉस्पिटल में सब लोग बातें कर रहे थे, इसका मतलब लिन और मिस्टर चेंग ने फौरन में एक दूसरे को डेट किया था। लिन किसी और के साथ थी जब मिस्टर चेंग को पता चला, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया, और गुस्से में डॉक्टर चेंग ने जिया को डेट किया, इसका मतलब वो उसे लाइक नहीं करता। बेचारे जिया। हुआन के तुम लोग इतने वेले हो क्या? तो वो दोनों नर्स चुप होकर बैठ जाती हैं। हुआन जिया से पूछती तुम ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं सिंगल हूँ, तो मेरे और डॉक्टर चेंग के बारे में कोई बात मत करे। मिस्टर चेंग वहाँ पे आता है तो वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर जब वो एलिवेटर में से फोन में बात करते हुए आ रही थी तो मिस्टर चेंग उसके सामने खड़ा था, तो पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? इग्नोर कर जाने लगती है, तो कहता मैं तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती है क्या तुम उस फोटो की वजह से यहाँ पे मुझे ढूंढने आए हो? चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलने वाली। तो कहता है मुझे ये चिंता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे ये फिक्र है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझ पे यकीन कर लो? मुझे लिन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम जो बोलो उस पर भरोसा है, बट मैं तुम्हें अपडेट नहीं करना चाहती। तुम्हें देख के मुझे हमारी अच्छी मेमोरीज याद आती हैं, पर फिर बाद में ये एहसास होता है कि वो सब तो बस स्क्रिप्टेड था, मुझे अब तुम्हारे साथ और नहीं खेलना। और रोती हुई अंदर चली जाती है। जब वो अपने ब्रदर के साथ घर पे आती है तो देखती है उसकी मॉम ने बेल्ट लगा रखी है, तो मॉम कहती है कैसे एक्सप्रेशन बना रही हो, छोटा सा ऑपरेशन ही तो हुआ है, मैं नहीं चाहती तुम और ज्यादा परेशान हो, बस इसलिए नहीं बताया। तुम्हारी सेकंड और थर्ड आंटी बारी बारी से मेरा ध्यान रखने आ रहे थे। उसको रोना आ रहा था पर वो कंट्रोल करके अंदर चली जाती है। तो ब्रदर उसके पीछे आता है कि सिस्टर मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वो कहती है यहाँ क्या करो, जाके मॉम से बाहर बात करो। तो कहता है सिस्टर मुझे पता है तुम थोड़ा सैड लग रही हो। तो उसके मार के कहती है मैं क्यों सैड होंगी? वो कहता है मेरी सिस्टर इतनी अच्छी है, उसको आसानी से बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। वो पूछते तुम्हें किसी ने कुछ बताया? तो कहता है मिस्टर चेंग मुझसे मिलने आया था। सिस्टर क्या तुम मुझे माफ करोगी? वो पूछती है क्या तुम मुझे माफ करोगे? तो कहता है मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, अगर मैं अपने बेड पे से उठ पाता तो उसको बहुत मारता। तो कहती मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, तो मारने की जरूरत नहीं है। और फेस टर्न करके खुद के रोने पे कंट्रोल कर रही थी, जो उसका ब्रदर साहब नोटिस कर लेता है। हुआन कहते तुम पागल हो गई हो, रिजाइन करना चाहती हो, इतनी मुश्किल से तो हेड नर्स बनी हो, क्या डॉक्टर चेंग की वजह से? वो कहती नहीं मेरी मॉम बहुत ओल्ड हो गई है, मैं अभी यूजिंग विलेज में रुक के उनका ध्यान रखना चाहती हूँ, यहाँ मुझे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। हुआन कहती है मुझे भूल मत जाना। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हुआन उसको बताती है कि इस सबके पीछे जियांग थी और लिन ने उसके साथ मिलकर र्यूमर्स फैलाई थी, तो हॉस्पिटल में सब लिन को ही बुरा बोल रहे हैं और उसको फायर भी कर दिया। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जिया विलेज के हॉस्पिटल में जॉब करने लग गई थी और वहाँ पे हेड नर्स भी बन जाती है। तो बाकी नर्स बताती है कि हमारे हॉस्पिटल में न्यू डॉक्टर आए हैं और वो स्पेशलिस्ट हैं। जैसे उसे देखते तो हैरान, क्योंकि वो कोई और नहीं मिस्टर चेंग ही था। हॉस्पिटल के डायरेक्टर बताते हैं कि ये फेमस ऑर्थोपेडिक है डॉक्टर चेंग, और ये हमारी हेड नर्स जिया है। तो मिस्टर चेंग कहता है नर्स जिया फ्यूचर में मेरा अच्छे से ध्यान रखना, और मैं अपने कलीग को ग्रीटिंग गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो तब तो सबके सामने गिफ्ट ले लेती है, बट फिर जल्दी से भागकर एलिवेटर बंद करने लग जाती है। पर एलिवेटर का गेट बंद होने से पहले ही वहाँ पर मिस्टर चेंग आ जाता है। इससे पहले वो कुछ उससे बात कर पाता, तभी वहाँ पर और भी डॉक्टर नर्सेस आ जाते हैं। और एक डॉक्टर जीएचएस कहता है तुमने जो रेस्टोरेंट मुझे रिकमेंड किया था वहाँ खाना बहुत टेस्टी है, चलो साथ में खाने चलते हैं। जैसे वो लोग जाने लगे थे, बट उनके जाते जैसे जीएचएस जाने वाली थी, वो उसे पकड़ के वापस खींच लेता है। मैं यहाँ पर कुछ टाइम से ही नहीं था और तुम भी और लड़के ट्राई मारने लग गए। तो कहते तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वो कहता है मैंने तुम्हें मिस किया। तो कहती क्यों, तुम्हारे वहाँ फ्रेंड्स नहीं थे? तो कहता है मैं नहीं बोला तो मुझे इतनी आसानी से माफ कर दो, अब तुम्हारे करीब आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और ये फेक भी नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो कहती मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है, ऐसे प्रिटेंड करो हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही ना हो। तुम मुझे लाइक करते हो बट मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो मैं नहीं भूल सकता, तो मैं पक्का चेस करूंगा। फिर रात में वो हुआन से बातें कर रही थी, तो हुआन कहती क्या हुआ, तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई कि वो तुम्हें चेस करने के लिए वहां तक पहुंच गया? तो कहती वो बात नहीं है, मुझे एम्बेरसमेंट हो रहा है। उसके सामने आते ही मैं उसके साथ वाले रोमांटिक मोमेंट्स को याद करने लग गई थी।
पर तभी उसको अचानक से मिस्टर शेंग की आवाज आने लग जाती है। तो वो हैरान थी, बाहर आके देखती है तो उसकी मॉम के हाथ में एक टेडी बियर था, उसमें से आवाजें आ रही होती है। मिस्टर शेंग उसको सॉरी बोले जा रहा था तो वो जल्दी से टेडी बियर छीन के आवाज बंद करने लग जाती है। मॉम के तुम्हारे लिए किसी ने पार्सल भेजा, मैंने सोचा खोल के देख लूं, पता नहीं मुझसे कहाँ से दब गया जो आवाजें आ रही है इसमें से, ये तो लड़के की है ना। वो पागलों की तरह बंद कर रही थी और कहती है मॉम आजकल ऐसे आवाजों वाले टेडी बियर काफी पॉपुलर है ना। और ये टीवी सीरीज वाला डायलॉग बोल रहा था। टेडी बियर को अपने रूम में उठा के ले जाती है और जैसे उसका बटन दबाती है मिस्टर शेंग उससे माफी मांग रहा था कि मुझे सच में तुमसे बात करनी है, सॉरी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इनफैक्ट मिस्टर शेंग ने स्पेशली उसके लिए वॉइस रिकॉर्ड की थी और माफी मांगता कहता है मैं तुम्हें हर जगह मिस करता रहा, मैंने बहुत ट्राई किया पर तुम्हें नहीं भूल पाया। मुझे साथ में ये भी डर था कि तुम्हें कोई और ना मिल जाए, तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन करके भी मैं पागल होने लग जाता हूँ। मुझे नहीं पता तुम मुझे कब माफ करोगी, बट मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, तुम्हें हमेशा लाइक करता रहूंगा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो वो भी रोने लग जाती है। देन उस टेडी बियर को बाहर रख जाती है। नेक्स्ट डे वह लड़का फिर से उसको हॉटपॉट के लिए पूछता है। इससे पहले वो कुछ बोल दिया मिस्टर चेंग चाहता है कि तुम्हें तो मैं अभी अपने साथ सर्जरी के लिए ले जाने वाला था। वो डॉक्टर कहता है तो सॉरी जिया जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। जिया जी तो वहाँ चली जाती हूँ, उसे पता चल गया था मिस्टर चेंग जानबूझ के कर रहा है। वो डॉक्टर पूछता है मिस्टर चेंग बताइए सर्जरी का टाइम क्या है। वो कहता है सॉरी मैं भूल गया, सर्जरी आज नहीं, सर्जरी तो कल है। नेक्स्ट जिया जी ब्रश करती हुई अपनी मॉम से पूछती है पास वाले अपार्टमेंट में कौन रहने आया है। तो मॉम कहती है पता नहीं, कोई सुना है बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम गाय है और उसने इस अपार्टमेंट का 3 गुना प्राइस दिया है। वो लड़का भी काफी अच्छा है, आते सबको गिफ्ट दिए हैं और तो और वो सिंगल भी है, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। वो कहती है मॉम आप भी ना। तभी मिस्टर शेंग वहाँ पे आता है, वो उसे देख के हैरान थी तो कहता है हेलो हेड नर्स, हेलो आंटी, तो ये तुम्हारी मॉम है। मॉम हैरान, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वो कहती हाँ ये हमारे हॉस्पिटल के सर्जन है। मॉम कहती इतने यंग हो के सर्जन हो, फिर तो बहुत जीनियस हो गए। वो कहता है हेड नर्स भी बहुत औसम है, मैं तो खुद इनको बहुत एडमायर करता हूँ। जिया जी उसको घूर रही थी तो जानबूझ के कहता है काम के बाद तुम मुझे आसपास की जगह दिखाओगी। मॉम के सामने उसे गुस्से से हाँ करनी पड़ती है। वो बस स्टॉप में अपना पर्स लेके आ रही थी तो उसके पीछे पीछे आता है। एक साइकिल वाले की साइकिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसलिए मिस्टर शेंग जल्दी से पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेता है जिससे वो उसकी बाहों में आ गई थी। वो साइकिल वाला वहीं पर भुड़क गया था और उनसे माफी मांग भाग जाता है। जिया जी पहले तो हैरान थी और फिर खुद को छुड़ाती है तो कहता है ध्यान रखो। वो गुस्से से हॉस्पिटल जाती है बट वो उसके पीछे पीछे था। काम के बाद साथ में घर चलेंगे, बट जिया अभी भी हॉस्पिटल में उसी के बारे में सोच रही थी कि उसको ज्यादा टाइम उसकी चोट लग गई थी हाथ में। एक नर्स को बताती है कि हॉस्पिटल में लड़ाई हो गई और डॉक्टर शेंग के चाकू लग गया, तो वो जल्दी से भाग के आती है। सिक्योरिटी गार्ड रोकने लग गए थे तो कहती है मुझे जाने दो। वो कहते पुलिस अंदर है तो कहते उसका नाम मिस्टर शेंग है, मैं उसको जानती हूँ। जैसे गेट खुलता है डॉक्टर ब्लड वाला कुछ लेके आते हैं तो वो डर जाती है और रोने लग गई थी। मिस्टर शेंग ये तुम नहीं हो सकते, पागल की तरह रो रही होती है। वो लोग उसको रोक रहे थे पर तभी वो देखती है मिस्टर शेंग तो व्हील चेयर पे आ रहा है जो उसको देखने लगा था। तो वो रोते उसके पास भाग के जाती है और जाकर उसको सीधा हक कर लेती है। मिस्टर शेंग भी उसको अपने सीने से लगा लेता है पर वो पागलों की तरह रोए जा रही थी जबकि वो स्माइल करता है। फिर नेक्स्ट दिन वो लेटा हुआ था और उसको दर्द हो रहा होता है तो कहता नर्स मेरे हाथ में दर्द हो रहा है देखो ना। वो कहती जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी चाकू पकड़ने की, देखो हाथ में चोट मार ली। वो कहता तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, डोंट वरी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो कहती किसने कहा मुझे तुम्हारी चिंता है। और तभी उसको पास्ट का याद आता है और पूछती क्या तुम बीमार हो। वो कहते थोड़ा सा। तो कहती है तुम्हारी चोट का ध्यान रखने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत है, अगर तुम अपनी फैमिली को नहीं बता रहे कम से कम कोई केयर टेकर तो रख लो क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं। तो कहता है मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ रहने की आदत नहीं है। तो कहती है फिर अपने किसी फ्रेंड को ढूंढ लो। वो कहता है तुम सिर्फ मेरी इकलौती फ्रेंड हो। तो कहती है पिछले वाले हॉस्पिटल से लोगों को बुला लो। वो कहता है सबको पता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को चेस करने आया हूँ, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो गुस्से से बात करने लगती है तो डायरेक्टर कहता है मिस्टर शेंग यहाँ पे फैमिली भी नहीं है, हमें उसको ध्यान रखने वाला कोई चाहिए। तुम तो डॉक्टर शेंग को पहले से जानती हो ना तो तुम्हें उसको ध्यान रख लेना। मिस्टर शेंग अंदर पड़ा हुआ स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट दिन में मॉम पूछती उसको चोट लगी क्या सीरियस है। वो कहती काफी सीरियस है। डायरेक्टर कहने पे मैं उसके लिए कपड़े लेने आई हूँ तो मैं आज रात हॉस्पिटल में रुकूंगी। और पासवर्ड डायल करती है तो मॉम हैरानी से देख रही थी। इवन गेट भी खुल जाता है तो कहती है उसने मुझे पासवर्ड बता रखा था। मॉम कहती मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। तो कहती मॉम आप तो ग्रोसरी बाय करने जाने वाली हो ना, आप जल्दी चाहिए आपको लेट हो रहा है। और जल्दी से अपनी मॉम को भेज देती है। जल्दी से उसके अपार्टमेंट में आती है, कपड़े निकालने लगी थी तो वहाँ पर वो टेडी रखा होता है जिसमें उसने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड की थी तो वो हंसने लग गई थी। नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल में उसे साफ कर रही थी टॉवल से तो मिस्टर शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और तो और उसके हाथ पे अपना गाल रखने लग जाता है। तुम कितनी काइंड हो। वो कहती हाथ छोड़ो मेरा। तो कहता क्यों तुम मेरे कपड़े नहीं चेंज करोगी। वो हाथ छुड़ा के जाने लगी थी तो उसे पकड़ के खींच लेता है जिससे क्लोज आने से नर्वस होती है कि ये क्या कर रहे हो। वो कहता मैं तो कुछ नहीं करने वाला था। वो दोबारा जाने लगती है, दोबारा खींच लेता है
कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो तुम मेरी पैंट उतारने में हेल्प करोगी। देन वो उसे पकड़ के वॉशरूम में लेके आती है और अब उसे पैंट उतारनी थी उसकी, तो घबरा रही थी। वो पूछता है क्या तुम शर्मा रही हो, तो जल्दी से खोलने लग जाती है कि पैंट खुल क्यों नहीं रही है, और उसे कहती है हिलो मत, मैं अच्छे से खोल रही हूँ ना। वो बुरी तरह से लगी हुई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर शेंग के पेरेंट्स आ जाते हैं और ये नजारा देख लेते हैं, तो हैरान थे और फिर कहते हैं सॉरी हमने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, जल्दी से बाहर जाके गेट बंद कर देते हैं। वो कहते तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं। वो कहता मुझे खुद नहीं पता था, और वैसे भी हम बिना कपड़े के थोड़ी ना थे। तो उसका मुंह बंद कर देती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, खबरदार अगर कोई बकवास की तो फिर देखना तुम्हारा क्या करूंगी। देन वो अपने पेरेंट्स को आवाज मारता है अंदर और पूछता है आप दोनों यहाँ पे। मॉम डैड कहते हैं हमने तुम्हारी ऑनलाइन वीडियो देखी, तुम्हारी चोट लग गई, तो तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मॉम कहती क्या तुम हमें अपने कलीग से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। वो कहती है आंटी अंकल मैं आपके लिए चेयर लेके आती हूँ, पर मॉम कहती है क्या तुम सिंगल हो। हैरानी से उसको देखती है तो कहता है मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, बट मॉम बता देती है कि जब ये घर पे आता है हमेशा तुम्हारा जिक्र करता है, और बोल रहा था कि उसे बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है, जिया नाम की, जिसे न्यू ईयर पे मिलवाने भी वाला था। क्या तुम दोनों फिर से बात बन गई है। वो कहता मॉम अभी इसने मुझे माफ नहीं किया है। उसको इशारा कर रही थी शट अप हो जाओ। दूसरी नर्स आकर कहती है एक पेशेंट आया है, तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर जब मॉम संभालने की चाह रही थी तो उनके सामान उठाने में हेल्प करती है। मॉम कहती सॉरी, मैंने तुम दोनों को साथ देखा तो मुझे लगा तुम दोनों का फिर से पैचअप हो गया, सॉरी तुम्हें एम्बेरसमेंट हुआ। वो कहती है आंटी ऐसा मत बोलिए। मॉम कहती तुम सच में कितनी काइंड हो, तुम्हें उसकी वजह से शैतान को हैंडल करना पड़ रहा है। तो कहती है मैं मिस्टर शेंग को इतना हेट भी नहीं करती। मॉम कहती है तुम उसके लिए मत बोलो, भला एक लड़की लड़के को माफ क्यों करेगी, और जब उसने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया हो मुझे सच बताना कि तुम्हारे साथ होके उसने तुम्हें चीट किया है। वो कहती नहीं तो। मॉम कहती है फिर क्या उसने कोई झूठ बोला है। झूठ बोलना तो बहुत गलत बात है, अच्छा किया तुमने उसको डम कर दिया। तुम उस पर बिल्कुल दया मत दिखाना, अच्छे सबक सिखाना। अगर कोई बात तो मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ मिस्टर चैंग की वजह से डिस्टर्ब हो रही हो, तो मैं उसको अभी डिस्चार्ज करवा देती हूँ ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब न कर पाए। मिस्टर चैंग इधर बैठा हुआ कहता है मेरी फैमिली कितनी जिद्दी है। डैड कहते हैं लो नूडल्स खा लो, तो कहता है मैं नहीं खा रहा। डैड कहते अब क्या तुम्हें जिया आके खिलाएगी। फिर मॉम भी वहाँ पे आ जाती हैं और मॉम डैड मिलके उसको डांटते हैं। मिस्टर शेंग कहता है उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया था, ये पेरेंट्स उल्टा मुझ पे और गुस्सा कर रहे हैं। मॉम डैड कहते तुम्हें उसको अच्छे से मनाना होगा क्योंकि तुम अभी जिया के दिल में हो। तो वो खुश होने लगता है। फिर जब वो उसके रूम में आती है तो पूछती क्या हुआ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो कहता वो चले गए और मुझसे बहुत डिसअपॉइंट भी हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते। मैं बहुत सेल्फिश था, सिर्फ अपनी फीलिंग्स की परवाह की, और जख्मी होने के बाद भी चाहता हूँ तुम मेरा ध्यान रखो। और खुद का हाथ मारने लगता है। तो कहती है क्या कर रहे हो, तुम्हारी चोट लगी है। तो कहता है इवन गॉड भी मुझसे गुस्सा है। तो कहती है ये क्या बोल रहे हो, वो लोग तुमसे लड़ने थोड़ी ना आए थे, अगर तुम बीच में जाके बीच बचाव ना करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिस्टर चैन कहता है किसी कल का पता है, क्या पता कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और हो जाए। वो रोते हुए जाने लगी थी तो भागकर जाकर उसको पीछे से हक कर लेता है। तो कहती है छोड़ो मुझे, अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। वो कहता अगर तुम मारना चाहती तो मार लो, तुम खुद ही मेरे लिए सॉरी फील करोगी। जैसे वो उसकी तरफ पलट के देखती है वो उसे किस करने लगता है, तो जिया उसे धक्का मार देती है। वो कहता सॉरी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। उसे किस करने वाला था बट वो मुंडी नीचे कर लेती है। तो कहता तुम्हें टच नहीं करूंगा पर बात तो कर लो। उसके हाथ की चोट देखती है कि अब से ऐसी नेगेटिव बातें मत करना। वो कहता तो तुमने मुझे माफ कर दिया। तो कहती पास्ट को पास्ट में जाने दो। फिर नेक्स्ट डे जब वो आ रही थी मिस्टर चैंग खड़ा वो देख रहा होता है, तभी दूसरा डॉक्टर उसके पास आकर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बाकी नर्स कहती हैं अच्छा तो इस डॉक्टर ने अभी तक हार नहीं मानी। वो डॉक्टर कहता है पिछली बार जहाँ से तुमने बताया था मैंने वहीं से बन लिए हैं। वो मना कर रही थी बट वो उसके हाथ में पकड़ा के भाग जाता है। ये सब कुछ देख के मिस्टर चैंग जेलस हो रहा था। वो पूछती तुम यहाँ के खड़े कर रहे थे, यहाँ तो ठंड लगती है, कपड़े क्यों नहीं पहने ऊपर के। तो कहता कुछ नहीं मैं गुस्सा हूँ। तो उसको ब्रेकफास्ट पकड़ा देती है। फिर दूसरी नर्स से उसको पता चलता है कि मिस्टर चैंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। तो गुस्से में थी, उसने मुझे बताया भी नहीं, जाना तो जा, मैं कौन सा रोक रही हूँ। पर जैसे घर आती है वो पहले से उसके घर में बैठा था और कहता है हेलो हेड नर्स। उसे देख के एकदम हैरान थी। मॉम खाना लेकर आती है और उसे कहती है जल्दी से हाथ धो लो, खाना रेडी है। तो वो जाके उसे पूछती है तुम मेरे घर पे कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी है, मेरे हाथ में चोट लगी थी ना तो उन्होंने बाहर का खाना बोला कि अनहेल्दी है, नहीं खाना है, और खुद ही मुझे तुम्हारे घर पे डिनर पे इनवाइट कर लिया। मॉम कहती खाओ खाओ, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। तो कहता आंटी आप तो सच में बहुत अच्छी हो और कितनी यंग भी लगती हो। तो मॉम हंस पड़ती है कि तुम्हें आगे से कुछ भी काम हो मुझे बताना, और जो भी खाने का मन करे मुझे बताना, मैं बना दिया करूंगी। तो कहता है थैंक यू आंटी। जिया अजय खड़ी देख रही थी तो मॉम उसके मार के उसके साथ बिठा देती है। चलो इसको ऑरेंज पील करके दो, उसके हाथ में ऑरेंज पकड़ा देती है। मिस्टर चैंग हंस रहा था तो वो गुस्से से ऑरेंज पील करके देने लगती है। तभी मॉम को जाओ का वीडियो कॉल आता है जो पूछता है मॉम सिस्टर कहाँ है। तो मॉम उसको वीडियो कॉल पे दिखाती है। जिया जी कहती है मेरे कलीग की चोट लगी है, खाना उसे बनाया नहीं जाएगा, इसलिए मॉम ने उसको डिनर पे बुला लिया। मिस्टर चैंग कहता हाँ नर्स जिया तो बहुत काइंड है। मॉम कहते रहे मैं भूल ही गई, तुम्हारी थर्ड आंटी ने मुझे घर पे बुलाया था, तो मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। मॉम के चाहते हुए उसको इशारा करता है कि मुझे अपने हाथों से मुंह में खिलाओ, बट वो उसको ऑरेंज देके मारती है तो खुद ही खाने लग जाता है।
ये तो बहुत मीठा है। बट मॉम तो अंदर आके ब्रदर से पूछ रही थी कि बताओ हम दोनों में क्या चल रहा है। वो दोनों बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। क्या तुम्हारी सिस्टर ने पहले भी मिस्टर चैंग को डेट किया है? तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो, मुझे बता तो देती कम से कम, ताकि मैं पता लगा सकूं आखिर प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं उसी तरीके से उसको फ्यूचर में ट्रीट करूंगी ना। जाओ पूछता है, मॉम पहले ये बताइए कि सिस्टर उसके साथ कैसे बिहेव कर रही है। मॉम कहते हैं कुछ दिन पहले मिस्टर चैंग के हाथ में चोट लगी थी, तो वो उसका हॉस्पिटल में ध्यान रखने के लिए रुकी थी। और तो और तुम्हारी सिस्टर को मैं ब्लाइंड डेट पे जाने के आती हूँ तो वो चाहती नहीं है, जबकि इसके लिए ऑरेंज भी पील करके देने लग गई। फिर नेक्स्ट दिन में जब वो हॉस्पिटल में थी, एक डिलीवरी बॉय से पार्सल देने आता है, तो बाकी नर्स कहती है वाओ ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भिजवाया है? लगता है वो बहुत रिच है। जिया उसको मैसेज करके पूछती है, मिस्टर चैंग क्या ये फ्लावर्स तुमने भिजवाए हैं? उसे कॉल करती है। वो कहता है तुम मुझे मिस कर रही थी, तो कहती है तुम मेरी बॉटम लाइन को चैलेंज कर रहे हो। मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से फ्लावर्स दूंगी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से गिफ्ट नहीं लूंगी, तो आगे से स्टूपिड हरकतें मत करना। वो कहता क्या बोल रही हो, फ्लावर्स मैंने नहीं भिजवाए, और मेरी पीठ पीछे तुम्हें कोई और फ्लावर्स भिजवा रहा है। ये सोच सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है। इतने में दूसरा डॉक्टर आकर पूछता है तुम्हें फ्लावर्स कैसे लगे? वो पूछते तुमने भेजे हैं? तो कहता है हाँ मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता आ रहा हूँ, पहली बार किसी लड़की को चेस कर रहा हूँ ना। तो कहती है मैं 29 की हूँ। वो कहता मुझे एज से फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है मेरे कहने का मतलब है कि मैं कोई टीनेजर गर्ल नहीं हूँ, इन सब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और रोजेस से इम्प्रेस होंगी। मेरी एज में मुझे हाउस और कार पसंद आते हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट। अगर तुम मुझे कार और हाउस दे सकते हो तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। क्या हो गया, डर गए? तो वो लड़का कहता तुम्हारे तो काफी हाई डिमांड्स हैं। वो कहती है एक लड़की जिसे लाइक करती हो उसी के लिए उसने उस जगह रिजर्व कर रखी होती है। मिस्टर चैंग ये सुन के स्माइल करता है और कहता है हेड नर्स क्या तुम मेरी पट्टी चेंज कर दोगी? तो वो उसके साथ चली जाती है। फिर जैसे उसकी पट्टी बांधने वाली थी, वो वही वाला डायलॉग मारता है। तो कहती चुपचाप बैठोगे? नहीं। वो बैठता है तो उसकी पट्टी खोलने लगी थी। वो पूछता है वो फ्लावर्स उस लड़के ने भेजे थे, तुमने फेंके क्यों नहीं? तो कहती है इतने अच्छे फ्लावर्स मैं क्यों फेंकूं? मिस्टर चैंग गुस्सा हो जाता है, मुझे डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी। वो इंटर्न डॉक्टर, उसे मैं ट्रेनिंग दे रहा था और वो तो मेरी गर्लफ्रेंड को चेस करने लग गया। तो वो उसे पकड़ के बैठा देती है कि चुपचाप बैठे रहो। तो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड हाथ से निकल रही है, और गुस्से में था तो उसकी पट्टी खोल देती है पूरी। चिंता मत करो, दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको पूछ लिया कि क्या उसमें मुझसे शादी करने की हिम्मत है। वो हैरान था, तुमने शादी के लिए पूछ लिया? तो कहती है मैंने बस उसे डराने के लिए बोला। तो कहता है फिर तुमने मुझे शादी के लिए क्यों नहीं डराया? उसकी मुंडी पकड़ लेता है, मुझे भी शादी करने के लिए पूछती ना। तो वो उसके मार देती है, दुनिया में कितने लड़के हैं, तो मैं उसी को चूज करूँ जो मुझे इनसिक्योर फील कराता है? इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करूँ। वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर भी दो ना। तुम भी तो मेरी चोट लगने में मेरा ध्यान रख रही थी, तो मान जाओ ना तुम भी मुझे लाइक करती हो अब भी। तो कहती है किसने कहा मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? उसे साथ देता है तो वो भी हंसते उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में मॉम से बोल रही थी कि इस बेचारे के हाथ में चोट लगी तो उसके साथ ही रहना। मिस्टर चैंग इशारा कर रहा था आंटी बहुत बढ़िया। वो अपनी मॉम को रोकती है तो मॉम कहती है मुझे जरूरी काम से जाना है, और वहाँ चली जाती है। जबकि मिस्टर चैंग हंस रहा था। वो भागने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ भगा के ले जाता है और सीधा रूम में लाके उसे बेड पे बिठा देता है। उसकी मुंडी पकड़े उसे किस करने लगा था। उसे दूर करती है कि लाइन क्रॉस मत करो। तो कहता है आज आंटी घर पे नहीं है, तो क्यों ना आज हम वो सब करें? तो कहती है ज्यादा मत उछलो। उसका हाथ पकड़ अपने ऊपर रख लेता है, मैं आज वही सब करूंगा जो तुम कहोगी। और फिर उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। पहले तो जिया मना कर रही थी, पर फिर वो भी उसे किस करने लगती है। देन उसे बेड पे गिरा लेती है और कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया मुझे पछतावा होगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हुई तो पछतावा होगा। वो कहता है ठीक है, फिर इस बार मुझे अच्छे से पूरा खा लेना, जब तक तुम मेरे बारे में सोच थक नहीं चाहती। और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे धड़ाधड़ किस किया जा रहा था, तो कहती जाओ यहाँ से। वो कहता नहीं, मैं आंटी के आने तक का वेट करूंगा, मुझे उनसे माफी भी तो मांगनी है। तो कहती है मैंने अभी तुम्हें डेट करने के लिए हाँ नहीं किया है, तो मेरी मॉम के सामने कुछ भी मत बोल देना। वो पूछता है अच्छा फिर हमारा क्या रिलेशनशिप है? तो कहती है समझ लो वन नाइट स्टैंड है या फिर फ्रेंड है, अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं है तो तुम जा सकते हो। वो कहता है मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक हफ्ते में कम से कम 7 डेज। वो मुंह फुला लेती है तो वो उसके इनरवे दिखाने लगता है। तो कहती है छोड़ो इन्हें, बट वो छोड़ता ही नहीं है, पहले मुझे प्रॉमिस करो तब दूंगा। और तो और उसे किस कर लेता है, मैं तो तुम्हें बस छेड़ रहा था। वो कहती है अच्छा वापस करो फिर। देन उसे नीचे वॉक पे ले आता है और कहता है मुझे पसंद आ गया, मुझे दिला दो ना। तो क्या तुम्हें लेना तो खुद ले लो, बट वो मुंह फुला लेता बच्चे की तरह। तो कहती है ठीक है ले लो। तो वो उसे एक पहना देता है उसके हाथ में और वो पेमेंट कर देती है। देन उसे पकड़ के साइड में ले जाता और कहता है मेरे साथ अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करा लो, तुम हमेशा इनसिक्योर होती हो ना, तो फिर हम दोनों साथ में घर में रहेंगे, तब तो तुम मुझ पर भरोसा हो जाएगा। और उसे पकड़ के हक कर लेता है। नेक्स्ट दिन में वो नींद में थी और कहती है मुझे नींद आ रही है, बट वो कहता है मुझसे बस थोड़ी सी और बात कर लो। और एग्जैक्ट 12 बजते उसको बर्थडे विश कर देता है। देखा सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला। इतने में उसकी मॉम और ब्रदर उसको हैप्पी बर्थडे विश करने आ जाते हैं। मॉम उसको क्राउन पहना देती है, मेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और उसका ब्रदर साहब उसके लिए केक लाया था। चलो सिस्टर विश मांगो। तो विश करती है मेरी फैमिली और मेरे आसपास जो भी लोग हैं हमेशा खुश रहें, और कैंडल बुझा देती है। तो मॉम कहती है
मिस्टर चैंग को भी यहाँ पे बुला लेते हैं, साथ में केक कट करेंगे। वो उसको केक देने के लिए चाहती है, वो उसे पकड़ के केक मुंह में भर लेता है और उसको किस करने लगा था और फिर गिफ्ट निकालता है, हैप्पी बर्थडे। एकदम हैरान थी तो कहता है मैंने पहले से रेडी कर रखा था, अब ले भी लो। तो वो लेके थैंक यू करती है। मिस्टर चैंग कहता है अब तुम्हारा ब्रदर भी वापस आ गया है, तुम्हारे घर में सिर्फ 2 ही रूम है ना, तो तुम मेरे साथ रहने आ जाओ या फिर अपनी मॉम को यहाँ पे भेज दो और मुझे अपने घर पे रख लो। वो उस गिफ्ट को खोलती है जिसमें रोजेस थे, तो फिर हैरान और जल्दी से उसको कॉल करती, तुम पागल हो गए क्या, ये फ्लावर क्या सच में गोल्ड का है? कहता और नहीं तो क्या है, ये मेरी ग्रैंडमा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उन्होंने बोला था मैं उनकी ग्रैंड डॉटर लॉ को दूं। फिर वो और खोल के देखते गिफ्ट्स में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखे थे और साथ में उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी था। तो कहती तुम सच में पागल हो गए हो क्या, अपना सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हो? तो कहता है मैं पागल थोड़ी ना, मुझे पूरा भरोसा है, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही बिताने वाला हूँ। जब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो बस एक बार हाँ बोल देना, हम पहुंच जाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट लेने। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपनी मॉम के साथ आती है और कहती है मुझे ये वाला केक बनवाना है, बिल्कुल सेम ऐसा। मॉम कहती है ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम दोनों का बर्थडे बस कुछ ही दिन की दूरी पे है। इनफैक्ट मिस्टर चैंग का बर्थडे होता है और वो उसके लिए केक लेके आई थी। देन वो उसके ऊपर क्राउन रख देती है, तो मॉम सही से रखती है कि हैंडसम लग रहे हो, तो वो उनको हक कर लेता है, थैंक यू आंटी, आप बिल्कुल मेरी मॉम जैसी हो। मॉम कहती ठीक है, अब आगे से मुझे अपनी मॉम की तरह ट्रीट करना। वो कुछ सोचने लगा था, इनफैक्ट उसने उसको अपना जब सर्टिफिकेट दिया था तो बताया था कि बचपन में मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था और मेरे पेरेंट्स फॉरेन में रहते थे, तो मैंने सब कुछ खुद ही किया है। उसके लिए इमोशनल होती है। मॉम कहती है जब भी तुम इस विलेज में होगे हम हर साल तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। वो थैंक यू करता है और जाओ का भी, तो जाओ कहता है मेरी सिस्टर ने तुम्हारे लिए बनवाया है, मैंने नहीं। फिर वो अपनी मॉम को बता देती कि हम दोनों साथ में हैं। वो सब हैरान थे बट मिस्टर चैंग बड़ा खुश होता है और अपने पेरेंट्स को मैसेज कर देता है कि मैं कामयाब हो गया। फिर वो उसे सीधा रूम में लेके आ जाता है और गेट बंद कर देता। तो कहती है ये क्या कर रहे हो? देन उसका रास्ता घेर लेता है, तुमने अचानक से आंटी को क्यों बताया? तो कहती है अब मैं ये तुमने बोलती कि हम फ्रेंड्स हैं। देन उसे किस करने लगता है, इस बार वो उसे नहीं रोकती, तो कहता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ? तो वो हंस पड़ती है। फिर उसकी बेस्टी हुआन का उसे फोन आता है जो उसे बता रही थी कि मेरी शादी होने वाली है और तुम्हें भी इनवाइट किया, पक्का है ना? मिस्टर चैंग वहाँ पे आकर बताता है कि मुझे भी इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं हुआन की शादी होती है और सारी क्लासमेट्स आई थी, सारी गर्ल्स रूम में थी और बॉयज बाहर से आवाजें मार रहे होते हैं। हुआन का ग्रूम गेट खोलने को बोल रहा था, तो जिया जी जैसे गेट खोलती है तो मिस्टर चैंग वहाँ खड़ा था, उसे अपने साथ ले जाता है जबकि बाकी सब लोग अंदर आ जाते हैं भागकर। इनफैक्ट मिस्टर चैंग ने सबके सामने उसको वाइफ बोल दिया था, तो वो हंसती है। नेक्स्ट दिन में हुआन की शादी होने लगी थी और उसको फ्लावर बुके फेंकना था। सब लोग रेडी हो जाते हैं तो मिस्टर चैंग कहता है मेरी तरफ फेंकना, मुझे शादी करनी है। जैसे हुआन फेंकती है वो जल्दी से कैच कर लेता है और जाके जिया जी को दे देता है। वो हंसते हुए ले लेती है और कहती है अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ले आना। वो पूछता है क्यों? तो कहती है शादी नहीं करनी। तो वो खुश होकर उसे हक कर लेता है, मेरी वाइफ, और दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर देते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।